नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो दोस्तों उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके जीवन में आगमन हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से सावन के बारे में बताया जाता है, जिस प्रकार अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। दूसरी चीज़ है, सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में भी मनाही की जाती है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं परिवार में खुशियाँ रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो आप इन चीज़ों को किसी भी व्यक्ति को भूल से भी ना दें। यदि वह व्यक्ति आपसे उधार मांगने आए या किसी और चीज़ के लिए ऐसे ही मांगने आ जाएं तो आप भूल से भी ये 4 चीज़ें उस व्यक्ति को सावन के महीने में ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली आ सकती है, गरीबी आ सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी हो गया है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उसके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त होंगी, इसी वजह से वह उधार देता है। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली आ सकती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज़ किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का वस्त्र, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री आप भूल कर भी किसी दूसरे व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर ना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस प्रकार की सामग्री किसी को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वह प्राप्त नहीं हो पाता जो आपको भोलेनाथ देना चाहते थे। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आता है तो आप उसे उधार रुपए नहीं दें और सावन में किसी अन्य व्यक्ति से उधार ना लें। ऐसी मान्यता है कि आप सावन के महीने में किसी को उधार देते हैं या लेते हैं तो वह कभी भी लौट के नहीं आता। आपने कभी किसी व्यक्ति से उधार लिया है तो आपके ऊपर वह उधार चढ़ता चला जाता है और वह चुक नहीं पाता और आपसे वह उधार कभी उतर नहीं पाता। इसी वजह से ऐसा करने की सावन के महीने में मनाही होती है। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का पावन महीना माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है, दूध अभिषेक करने का महीना माना जाता है और सफ़ेद चीज़ें इनको चढ़ाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे यदि दूध, दही, छाछ, शक्कर या संध्या काल के समय आपसे ये चीज़ें उधार मांगने के लिए आता है तो आप भूल से भी उसे ना दें। फिर ऐसे ही मांगने के लिए भी यदि आ जाता है तो भी आप उसे ना दें, उसे तुरंत मना कर दें। अगर आप फिर भी दे देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाएगी और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं, एक गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने भूल कर भी अपनी पहनने वाली घड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए या बाजार से कोई नई घड़ी खरीद कर भी आपको नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति का अच्छा या बुरा समय घड़ी के साथ चलता है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को वह घड़ी नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति को घड़ी किसी व्यक्ति से लेनी चाहिए, वरना यदि उसका बुरा समय चल रहा है तो वह आपके ऊपर आ जाएगा और यदि आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप यदि उसको घड़ी दे देते हैं तो आपका आने वाला अच्छा समय
उसके पास चला जाता है और आपको फिर गरीबी का सामना और बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की समृद्धि से जुड़ी होती हैं, जो आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्या होने के बाद। जैसे कि दोस्तों, कोई आपसे संध्या के समय लहसुन, प्याज, दही मांगने के लिए आता है, या फिर सूर्योदय के समय जब ये चीज़ें मांगने आता है तो आप उसे ना दें, आप उसे तुरंत मना कर दें, वरना आप अपने घर की सुख समृद्धि किसी और को दे देंगे। इसी तरह दोस्तों, सावन के महीने में आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना है भारत की परंपरा रही और हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के महीने में लाभ उठाता है। लेकिन सावन के महीने में 2 प्रकार के वस्त्र ना ही बाजार से खरीदने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से उधार लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को ये बाजार से खरीद के देने चाहिए। पहली चीज़ है काले वस्त्र और दूसरा है सफ़ेद वस्त्र। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी सुहागिन महिला को सफ़ेद वस्त्र नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, विशेष तौर से काले वस्त्र दान के तौर पर, उधार के तौर पर किसी को सावन के महीने में नहीं देने चाहिए। मान्यता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित हो जाते हैं, और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई में किसी प्रकार का सामान कम या ज़्यादा हो जाता है तो वे अपने पड़ोस में मांगने के लिए चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सावन का यह एक महीना ऐसा होता है जिस समय अगर आप अपने घर की रसोई की चीज़ें किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि दूर चली जाती है। इसमें सबसे मुख्यतः चीज़ें हैं तरल वस्तुएं, जैसे कि तेल, घी, हल्दी। ये चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इन चीज़ों का घर में होना शुभ माना जाता है। जिस घर में ये चीज़ें होती हैं, माना जाता है सावन के महीने में उस घर में समृद्धि आने लगती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी भी व्यक्ति को यह चीज़ें ना दें। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को आपको मिलते हैं और आपके घर के सुख समृद्धि दूसरे के घर में चली जाती है। इसी तरह सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। काले और सफ़ेद रंग को त्याग कर जो आपके अपने पहने हुए और आपके पुराने कपड़े हैं वह भूल कर भी किसी व्यक्ति को दान ना दें, और भूल कर भी ये कपड़े किसी को ऐसे ही नहीं देने चाहिए। अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो याद रखिए, आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता और आपके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए सावन के महीने में भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। उधार के तौर पर ये अपने वस्त्र भी नहीं देने चाहिए। अब अगली चीज़ है, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। तो सुहागिन महिलाओं की माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आपके घर में समृद्धि बढ़ाती है, माता लक्ष्मी का आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीज़ें लक्ष्मी से जुड़ी हो जो वह किसी अन्य व्यक्ति को सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें, सुहाग की चीज़ें जैसे कि माथे पर लगाने वाली बिंदी, सिंदूर, गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज़ है बिछुआ, किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। और साथ ही अपनी चूड़ियाँ भी किसी अन्य औरत को नहीं देनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आ सके। धन्यवाद।